नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेई पीसीएम पर। मैं सब साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A, B, C is defined as, ऐसे हम लोग लिखते हैं ए बी सी, इसको हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद है उसका स्केलर प्रोडक्ट तीसरे के साथ। तो जो हमारा फाइनल आउटकम ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा, ये हमारा क्या आता है, स्केलर आता है, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। और एक प्रॉपर्टी हम लोग जो है देखते हैं कि एक हम लोग अगर पैरेललोपाइड कंसीडर करें, पैरेललोपाइड एक हम लोग बनाएं जिसके कोटरमिनियस एज हमारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो, तो ये हम लोग वेक्टर ए है और ये हमारा अगर वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है, ये हम लोग ए नाम दे देते हैं, ये बी, ये सी। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू volume of parallelepiped with coterminous edges are vector A, vector B and vector C। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर हमारे जो है पैरेललोपाइड के कोटरमिनियस एज हैं तो ए क्रॉस बी डॉट सी हमारा क्या देता है, इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम देता है हमको। और ये ए क्रॉस बी डॉट सी, ये जो क्वांटिटी आती है हमारी, ये क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग जो अभी देखेंगे उस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये जो है पॉइंट हम लोगों का काम करेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, हम लोग जो प्रॉपर्टी 1 देखते हैं, पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है वेरीफाई करते हैं कि अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी ए बी सी है या ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इनमें अगर आप साइक्लिकली जो है परम्यूटेट करेंगे, ए बी सी को आपको इंटरचेंज करना है लेकिन साइक्लिक रूप से, ए बी सी ए सी ए बी, तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यही लिखेंगे, on cyclic permutated the vectors A, B and C, the value of scalar triple product does not change। यानी साइक्लिक रूप से आपको जो है परम्यूटेट करना है, ए बी सी है तो इसको बी सी ए या सी ए बी इस हिसाब से करना है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी
इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप साइक्लिकली जो है परम्यूटेट करेंगे, यानी ए बी सी है, बी सी ए सी ए बी करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम लोग इसको जो है समझते हैं ये पैरेललोपाइड के एरिया से। तो अगर पैरेललोपाइड के कोटर्मिनियस एज हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, तो हमारा जो ये लेंथ होगा ओसी जो लेंथ होगा ये हमारा क्या होगा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ओए लेंथ हमारा क्या हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ओबी लेंथ हमारा हो गया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी जो हमारा पैरेललोपाइड है उसका जो एज है, एज लेंथ वो मॉड ए मॉड बी मॉड सी है, और जो वॉल्यूम निकलता है हमारा a क्रॉस b डॉट c। अब सेकंड हम लोग देखते हैं b क्रॉस c डॉट a, b क्रॉस c डॉट a। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा चेंज होगा नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज क्योंकि अगर हम लोग जो है बेस हम लोगों ने इसको माना है वेक्टर a और वेक्टर b कंटेन करने वाले पैरेललोग्राम को, अगर बेस हम लोग जो पीछे वाला साइड देख रहा है वेक्टर c और वेक्टर बी वाले कंटेन करने वाले को उसको बेस मानेंगे, तो क्या बेस बदलने से हम लोगों का हाइट बदल जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा हमारा बेस इनटू हाइट वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। क्योंकि अगर आप बेस बदलेंगे तो हाइट भी चेंज होगा, और इस हिसाब से होगा कि आपका जो है वॉल्यूम जो पहले आया तो वही वॉल्यूम बाद में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ट्रायंगल का जो हम लोग एरिया निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, तो आप बेस जो है चेंज कर देंगे दूसरा बेस ले लेंगे तो उसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट हमको लेनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम में भी होता है एरिया ऑफ बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो b क्रॉस c डॉट a, अब b क्रॉस c इसका मतलब हम लोगों ने अब बेस हम लोगों ने किसको मान लिया b क्रॉस c, इस वाले को हम लोगों ने बेस कंसीडर कर लिया, ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसको हम लोगों ने बेस कंसीडर कर लिया। तो अब हमको देखना है कि b क्रॉस c डॉट a, तो b क्रॉस c पीछे है b क्रॉस c, ये हमारा क्या आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है b क्रॉस c, और हमारा यानी b क्रॉस c और a के बीच का एंगल एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि a हमारा जो है इस डायरेक्शन में है, अगर आप 3D में थोड़ा विजुअलाइज करें तो a हमारा इस डायरेक्शन में है और b क्रॉस c कुछ ऐसे आएगा, तो b क्रॉस c और a के बीच का एंगल क्या आएगा आपका एक्यूट एंगल आएगा। तो इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि जब थीटा अगर जो है एंगल 90 से कम है एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए हमारा ए बी सी बी सी ए सी ए बी की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हम लोगों ने समझ लिया कि अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप जो साइक्लिकली जो है परम्यूटेट करेंगे ऑर्डर तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग जो है जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको चेंज करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर जैसे ए बी सी ए सी ए तो साइक्लिकली जो है परम्यूटेट किया गया हम लोगों ने, लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक ऑर्डर चेंज करें इफ we change the cyclic order of vectors in scalar triple product, then the value of scalar triple product is become negative and magnitude does not change। यानी
अगर जो है साइक्लिक आर्डर में आर्डर का जो है हम लोग चेंज कर देंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी जो वैल्यू आएगी, जैसे जो वॉल्यूम आप ये जो पैलोपाइड आएगा वो चेंज नहीं होगा। बस क्या हो जाएगा, आर्डर चेंज करने से हमारा जब एंगल जो है डॉट प्रोडक्ट का एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, 90 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए बी सी इक्वल टू माइनस ऑफ। अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, किसी भी दो को आप इंटरचेंज करते हैं, ए की जगह पे बी करते हैं, बी की जगह पे ए, ये हमारा हो जाएगा बी ए सी माइनस ऑफ बी ए सी, या आप सी और बी को चेंज कर दें, इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी बी, या और आप चेंज करें ये माइनस ऑफ ए बी को चेंज कर दिया, ए सी को चेंज कर देते हैं सी बी ए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हम लोगों की। देखिए ए बी सी, इसमें से क्या है, केवल दो को इंटरचेंज किया जा रहा है, ए की जगह पे बी हो गया, बी की जगह पे ए, बी ए सी माइनस ऑफ बी ए सी माइनस ऑफ ए सी बी। इसमें क्या किया, बी और सी को आपस में इंटरचेंज किया गया, इसमें ए और सी को आपस में इंटरचेंज किया गया। तो केवल अगर दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करते हैं, आपस में साइक्लिक आर्डर डिस्टर्ब करते हैं, तो जो बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, और मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बस क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग जो है समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी समझने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू, हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए डॉट सी, क्योंकि बी ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए डॉट सी। ये हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए बी सी जो हमारा जो ए बी सी आ रहा है, बी ए सी भी वही आएगा, लेकिन ये माइनस क्यों आता है। तो अब हम लोग देखें बी ए सी क्या है, बी क्रॉस ए डॉट सी, बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी डॉट सी की जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी, ए हमारा किस डायरेक्शन में है, बी हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है ये हमारा आता है एन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये है, और सी के बीच का एंगल थीटा जो है एक्यूट एंगल है, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, तो जो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो अगर हमारा ये बताओ कि थीटा 90 से कम है, तो cos थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो a डॉट b भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर थीटा हमारा 90 से ज्यादा हो जाए, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो a डॉट b भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए a क्रॉस b डॉट c पॉजिटिव आ रहा है, अब इसी को करते हैं b क्रॉस a डॉट c करेंगे। अगर b क्रॉस a डॉट c करें तो हमारा a ये है, b ये है, b क्रॉस a क्रॉस b, a क्रॉस b का डायरेक्शन ये, लेकिन b क्रॉस a का डायरेक्शन क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये जो n कैप हमारा डायरेक्शन दे रहा है, अगर ये हमारा क्या है, a क्रॉस b का डायरेक्शन है, तो ये हमारा जो ये डायरेक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये b क्रॉस a का डायरेक्शन, ये क्या देगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a, ये क्या है हमारा, जो डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो b क्रॉस a हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो a क्रॉस b और c के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां से देखिए b क्रॉस a और c के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा।
और थीटा एक्यूट एंगल है 90 से कम है, तो ये हमारा 180 माइनस थीटा क्या हो गया, ये 90 से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़ा होने की वजह से अब हम b क्रॉस a डॉट c करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसीलिए हम लोग इसको इसके इक्वल बनाने के लिए एक नेगेटिव और लगा देते हैं, क्योंकि b क्रॉस a डॉट c नेगेटिव आएगा और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यानी a क्रॉस b डॉट c के इक्वल बनाने के लिए हम लोग एक नेगेटिव और लगा देंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझी कि अगर साइक्लिक ऑर्डर आप डिस्टर्ब करेंगे, दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, बस क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने टेट्रा जो है इसके वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के हेल्प से समझा। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, बस उनका जो साइक्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट we can interchange the position of dot and cross provided that the cyclic order should not be disturbed। यानी डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, जो उनका वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको भी हम लोग यहां से समझ लेते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है हमारा ये ए क्रॉस बी डॉट सी, इस केस में जो हमारा ए ये है, बी ये है, सी है, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप जो चेंज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमेशा आएगा, बस ये क्या यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब हम लोग देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस सी हम लोग पहले देखते हैं कहां पे है, बी ये है, सी ये है। बी हमारा वेक्टर ये है, बी हमारा ये है, सी ये है, तो बी क्रॉस सी बी के डायरेक्शन में करके जो है, और जब सी के डायरेक्शन में थंब को हम लोग जो है, सॉरी ये जो है फिंगर्स को जो टर्न करेंगे, तो ये हमारा बी क्रॉस सी क्या आएगा, ये अपवर्ड इधर आएगा, ये प्लेन के बाहर आएगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब हम लोग जब ए भी हमारा जो है ए हमारा इस टाइप का है, और बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन आया हमारा क्या है, ये बी क्रॉस सी और ए के बीच में क्या एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, इसीलिए ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसीलिए सेम है। और मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर नहीं चेंज होगा, एबीसी यहाँ पे भी, एबीसी यहाँ पे भी है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके कोई भी दो वेक्टर सेम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इफ एनी ऑफ, जैसे हम लोग लिखें if any two vectors are same in scalar triple product, then its value is equal to जीरो। यानी कोई भी दो वेक्टर अगर आपके सेम होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मींस आप लिखें वेक्टर ए वेक्टर बी इस टाइप का, या आप लिखें वेक्टर ए वेक्टर बी, या इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका जीरो होगा। अब हम लोग इसको समझते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम हो जाए हमारे, तो इनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो क्यों हो जाती है। ये हमारा डिफाइन है ए बी सी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब इनमें से कोई भी दो वेक्टर हमारा सेम हो जाए, मान लेते हैं ये हमारा है ए सी, या तो इस टाइप का होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए डॉट सी। अब ए क्रॉस ए हमारा क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो। तो जीरो डॉट सी इक्वल टू जीरो, या इस तरीके से हो सकता है, या हमारा हो सकता है ए बी बी, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी। अब ए क्रॉस बी जो वेक्टर हमारा आएगा, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, ए क्रॉस बी हमारा ये परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यानी हमारा ये जो वेक्टर है ये बी के भी परपेंडिकुलर है। तो किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट में साइन cos थीटा आता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जो है समझ के जो है कर रहे हैं, अगर एक बार समझ ले तो फिर याद करने में आसानी हो जाती है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप जैसे ए ए सी इस टाइप का ले सकते हैं, या ए बी बी इस टाइप का, तो ए ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए डॉट सी। और दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा आता है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। दो वेक्टर के बीच, सेम वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है, ये हो गया। या आप इस तरीके के ले सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट बी। अब ए क्रॉस बी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि दो वेक्टर जो है, एक वेक्टर बी है और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos 90 की वैल्यू जीरो। तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। और एक सिंपल सी एक प्रॉपर्टी हम लोग और देख लेते हैं। अगर आपका कहीं पे लेमडा ए बी सी इस टाइप का लिखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लेमडा जो स्केलर हमारा बाहर आ जाएगा, ए बी सी, लेमडा कोई रियल नंबर, कोई आपका कोई भी रियल नंबर हो, तो लेमडा ए बी सी, अगर लेमडा ए टाइम्स एक वेक्टर है, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए बी सी का जो तीन वेक्टर हैं, हमारा तीन वेक्टर कौन से हैं, एक वेक्टर है जो लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। तो आप लेमडा को है पूरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बाहर लेके ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये पांच प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, पांचों जो है समराइज कर लेते हैं हम लोग।
सिंपली पहला क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप साइक्लिकली जो है परमुटेट करेंगे आर्डर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी ए बी सी बी सी ए सी ए बी सेम होता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप जो है किसी भी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करेंगे, जैसे ए बी सी है, आप करें बी ए सी, यानी ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड, जो अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करी जाए, तो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उतना ही आता है, क्योंकि आपका हमेशा एरिया, सॉरी, जो वॉल्यूम ऑफ जितना ये पैरेललोपाइड जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमेशा वही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, बस इनका साइक्लिक आर्डर जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे लोगों ने डॉट कर दिया, और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे लोगों ने क्रॉस कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर हमारा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लैम्डा टाइम्स होगा। तो ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है कुछ, जो हम लोग ने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो इसमें इतना ही रखते हैं।